जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज जाजमऊ स्थित 20M0F0DC0E0T0P0 का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान C0E0T0P0 की विभिन्न इकाइयां चालू पाई गईं, जबकि कुछ इकाइयां जैसे मल्टीपल साल्ट रिकवरी, इवेपोरेटर सिस्टम और अल्ट्राफिल्ट्रेशन अभी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाए हैं। जिलाधिकारी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। नमामि गंगे परियोजना के तहत टैनरियों से उत्पन्न उत्प्रवाह के शोधन हेतु काम में देरी के कारण संबंधित कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के वेतन में कटौती करने का निर्देश। महाकुंभ 2025 की तैयारी। महाकुंभ 2025 के दौरान किसी भी स्थिति में अनुपचारित सीवेज या औद्योगिक उत्प्रवाह को गंगा नदी में न छोड़ा जाए। इरिगेशन चैनल पर कार्रवाई। इरिगेशन चैनल पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ और समतल करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कानपुर नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि इरिगेशन चैनल का उत्प्रवाह गंगा नदी में न छोड़ा जाए। 12 फरवरी 2025 को इस परियोजना से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। परियोजना की स्थिति। परियोजना की प्रारंभ तिथि 11 अप्रैल 2019 थी और इसे 11 अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाना था। बाद में इसे बढ़ाकर 12 दिसंबर 2022, फिर 25 अक्टूबर 2023 और अब 30 अप्रैल 2024 तक किया गया है। हालांकि प्लांट की कमीशनिंग अगस्त 2024 में हुई, लेकिन अब तक ये 100% क्षमता से संचालित नहीं हो पाया है। स्लग थिकनेल की स्थिति। निरीक्षण के दौरान स्लग थिकनेल के पंप हाउस से स्लग का रिसाव पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे शीघ्र ठीक करने का निर्देश दिया। जो जटेटा का प्लांट है यहाँ पे जाजमऊ में, जो टेनरीज का हमारा करीब 20 mld का जो डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स हैं, जिसको हमें शोधन करके ही आगे प्रवाहित कर सकते हैं, उसका जो प्लांट है वो 21 में आगे 19 में आगे बढ़ा। 19 के बाद में 21 में टाइम दिया गया। ओरिजिनल टाइमलाइन इसकी अगस्त 22 तक थी और उसके बाद में अक्टूबर 24 तक इनको टाइम दिया गया था। मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया अक्टूबर 2024 में। और प्लांट की जो निर्माता कंपनी है विएटेक वोबाक, जो एक साउथ की कंपनी है, उन्होंने इसको काफी डिले कर लिया है। महाकुंभ के कारण हमने इसका प्रयोग स्टार्ट किया चूंकि आवश्यक था, लेकिन कंपोनेंट परियोजना के बहुत सारे जिसमें मैन होल्स हैं या जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं जो पाइप से आ जाए, सील्ड पाइपों से, कि कहीं भी कोई डिस्चार्ज की संभावना ना रहे, उसके क्रम में कंपनी का काम अभी स्लो है और कई सारे इश्यूज हैं। एनएमसीजी के जो कंसल्टेंट हैं नजीर, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस कंपनी में फाइन भी प्रपोज किया है, परंतु मेरे ख्याल से डिडक्शन अभी नहीं हुआ है। एनजीटी के जो नॉर्म्स हैं ऑनरेबल एनजीटी के, वो लागू हैं और टेनरीज उद्योग को अगर हमें बचाना है तो इस प्लांट को हमें अच्छे से चलाना होगा। करीब 500 करोड़ की परियोजना है और 4-5 साल का टाइम हुआ है। छोटी छोटी चीजें छोड़ के रखी गई हैं। कुछ कंपनी की इश्यूज हैं जो उन्हें सॉल्व करने चाहिए थे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके एग्जीक्यूशन की, दे हैव डिलेड इट ऑल्सो। दूसरा पहलू ये इरिगेशन चैनल में जाता है। इरिगेशन चैनल में जो नगर निगम उसको संचालित कर रहा है करीब 16 किलोमीटर में, वहां पे भी कुछ पता चला है कि किसानों ने कभी कभी अपने मधु दृष्टि से, अपने निजी स्वार्थ में, कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ करी है, उसको समतल किया है। उसमें मेरे द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि कोई भी इतने इंपॉर्टेंट परियोजना से निकलने वाले जो प्रवाह, जो कि सिर्फ इरिगेशन में यूज होना चाहिए, यदि उसको तोड़फोड़ करता है, उसका सीपेज कहीं भी होता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जो एनजीटी के नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा भी चला जाता है, अभियोग भी पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि जो इरिगेशन चैनल में जाना है वो कहीं भी और किसी भी दिशा में न जा पाए। और महाकुंभ की दृष्टिकोण से हमारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूटेड वहां गंगा जी में जाके ना मिल पाए।